बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बराह रास्त दिखाया गया जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जो कुछ आईनी बेंच ने किया, सबको नज़र आ गया कि आईनी बेंच में कैसे कैसे हीरे बैठे हैं और किस तरह के सवालात किए जा रहे हैं। किसी ने कहा कि अब पता लग गया जस्टिस आयशा मलिक किस तरह के सवाल करती थी और मुसर्रत हिलाली साहिबा क्या कर रही हैं। इसी तरह मतीउल्लाह जान साहब, साकिब बशीर साहब, दीगर सीनियर सहाफ़ी जिस तरह से तबसरा करते हैं, बहुत से टाउट लोगों की चीखें निकली हैं उस पर कि जी बड़ी जल्दी नज़र आ रही है जिस तरह से जजेस आगे चल रहे हैं, कुछ जजेस अपना ही फैसला बदलना चाहते हैं। किसी ने ये सवाल नहीं किया कि वो जज भी यहाँ बैठे हैं जो कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले पर अमल ना करे इलेक्शन कमीशन, और पाबंदी नहीं है इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करने के लिए। फिर उन्हीं जजेस को नवाजा भी गया, सब ने देखा और सबको नज़र आ रहा है कि किस तरह केस चल रहा है, बड़ी जल्दी पड़ी हुई है, क्या होना है, मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ से छीनी जानी है, पहले ही नहीं दे रहे थे, अगर देनी ही होती तो 10 महीने ऐसे ही थोड़ी लटकाया जाता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ही नहीं हुआ। तो सबको पता है क्या हो रहा है। लेकिन असल खबर तो आ गई एक दफ़ा फिर अडियाला जेल से, और आप देखिए कहानी बदल दी है। यानी सब बातें हो रही थी कि अच्छा अब दोबारा इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, डी चौक की बात हो रही थी। इमरान खान ने कहा नहीं 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 नहीं, अब इस्लामाबाद आने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये सारी बातें अलीमा साहिबा ने बाहर आकर कर दी हैं, इसीलिए अलीमा खान की अपने भाई से मुलाकात नहीं होने दी जाती, इसलिए उनके केसेस नहीं लगते, अदालत जेल में ही लगती है, वहाँ जाने नहीं दिया जाता, वकला को भी नहीं जाने दिया जाता, कंट्रोल्ड माहौल होता है, सहाफ़ियों का भी दाखिला बंद, कोई सवाल जवाब ना सहाफ़ी कर सके, कोई इसको देख ना सके, सब कुछ करके देख लिया। अब तो ये हाल है कि जो एक आम कैदी को सहूलतें हैं वो भी इमरान खान को नहीं दी जाती। ये कहते थे ना कि जी ओहो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, देखिए उनको क्या हो गया, फलां हो गया, उनके लिए तो क्या क्या वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिलते थे, दर्जनों लोग उनसे मिलते थे, खुद अब उनके लोग ये कहानियां बताते हैं। तो इमरान खान के साथ देखिए क्या सलूक हो रहा है। लेकिन उसने एक बड़ा ऐलान कर दिया जी, वो कहता है कि यजीदियत के आगे झुकना ही नहीं है, चाहे सारी ज़िंदगी भी जेल में रहना पड़े। जब आप ये बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं। तो असल चीज़ यही होती है, जब ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं तो फिर आपका खौफ ख़त्म हो जाता है। पार्टी बड़ी तहरीक की तैयारी करे, सारी ज़िंदगी जेल में रख लें, नहीं झुकूंगा, जो भी टॉर्चर कर लें गुलामी तस्लीम नहीं करूंगा, लोगों को इस्लामाबाद नहीं बुलाऊंगा, पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाएंगे। वो कहते हैं कि यहाँ बुलाते हैं तो स्नाइपर से लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। तो मैं अब अपने कारकुनों की हिफाजत का भी सोच रहा हूँ कि इतना जुल्म, इतना तशद्दुद, इतना जबर इस तरह लोग कर सकते हैं अपने ही हमवतनों पर, तो मैं अब उनकी जानों को रिस्क में नहीं डालूंगा। एक नया तरीका बता दिया है बानी पीटीआई। इमरान खान ने कहा है कि जो भी टॉर्चर कर ले गुलामी तस्लीम नहीं करूंगा, सारी जिंदगी जेल में भी रख लें, नहीं झुकूंगा, पार्टी बड़ी तहरीक की तैयारी करे। इसकी पूरी डिटेल मेरे पास है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये देखें, अब ये क्या किया है, पीपल्स पार्टी ने पेशावर में एहतजाज किया और फिर क्या किया, जियालों ने पीटीआई कैंप पर धावा बोला जो इमरान खान बुशरफ की रिहाई के लिए लगा हुआ था। किसी ने इनको कुछ वहां कैंप से नहीं कहा, इन्होंने इसको आग लगा दी और ये जलाओ घेराव पीपल्स पार्टी ने किया। लेकिन ये जायज़ है, जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ फौज के खिलाफ जो मर्जी कहते रहे, गालियाँ दें, वो जायज़ है। मरीम साहब जो मर्जी कहती रहे, वो जायज़ है। बलूचिस्तान के हवाले से लोग यकजहती कमेटी के बारे में ISPR ने तो कहा है कि वो दहशत गर्दों की मुआमलत करते हैं, उनकी प्रॉक्सी हैं। तो लेकिन मरीम साहब उनके बारे में जो मर्जी कहती रही हैं, कोई मसला नहीं। माजी में जो मर्जी आप देख लें, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो जो तकरीरें की हुई हैं, उफ़ ये लोग ये कर गए, ख्वाजा आसिफ की तकरीरें देखें, बेशुमार इन सब की हैं। लेकिन इनको नहीं कुछ कहना किसको है, सिर्फ तहरीक इंसाफ को। 9 मई का आप देख लीजिए, यहाँ जलाओ घिराव करे, कुछ भी करे कोई और पार्टी, उनके लिए कोई मसला नहीं है। ये सारे मनाजिर लोगों ने दिखाए हैं। फिर अलीमा साहिबा ने बाहर आकर सारी कहानी बता दी, उसके ऊपर भी बात करते हैं। चूँकि सारी खबर ही अब ये है अडियाला जेल में खान ने क्या कह दिया। अब तो यह हाल है कि जुल्म जबर तहरीक इंसाफ पर है, इमरान खान पर है, और सीनियर सहाफ़ी भी अब कहते हैं कि बस बहुत हो गया है, तंग आ गए हैं, और कहते हैं जी इमरान खान एक दफ़ा अपनी रिहाई तो करवा लें, उसके बाद चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। मोहम्मद मालिक साहब ने कहा है, यानी इमरान खान जबर तशद्दुद बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन उसको ये कहा जा रहा है कि भाई हम यानी इतना टॉर्चर देख देख कर हम अब तंग आ गए हैं, तो रास्ता ये है कि आप एक दफ़ा तो निकलें जेल के अंदर से, उसके बाद देखी जाएगी। ये बातें अब इमरान खान को कही जा रही हैं। तो अब इसकी डिटेल में आते हैं जी। इस पे अब इमरान खान ने कहा, उनकी बहन अलीमा खान ने आकर बताया सब कुछ कि
अपने भाई से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की अलीमा ने और कहा कि मैं इमरान खान का पैगाम पहुंचा रही हूं। आज बानी पीटीआई इमरान खान ने 3 नुकाती पॉइंट्स भेजे हैं। इमरान खान ने कहा है कि आम कैदी के जो हुकूक हैं वो भी इन्हें नहीं दिए जा रहे। 8 माह में सिर्फ एक बार बच्चों से बात कराई गई, मेरी बहनों से मुलाकात नहीं कराते। हम अपने भाई को किताबें पहुंचाने की कोशिश करते हैं लेकिन जेल इंतज़ामिया किताबें रोक लेती है। बानी के ज़ाती डॉक्टर से चेकअप नहीं कराया जा रहा। तौहीन अदालत की दरखास्तों पर जजेस का हुक्म नहीं मानते। इमरान खान ने पैगाम दिया है कि जो भी फिरौनियत या यजीदियत का निज़ाम है, जो भी टॉर्चर कर ले, मैं ग़ुलामी तस्लीम नहीं करूँगा। अब क्यों किताबें नहीं दी जा रही? इसलिए कि इमरान खान को आदी हो गए, नज़र आ रहा है कि अब वो टॉर्चर सह रहा है, मज़ीद टॉर्चर क्या किया जा सकता है। वो तो किताबें पढ़ता है, फिर नमाज पढ़ ली, कुरान पाक पढ़ लिया, इस तरह सारा दिन वो गुजार लेता है, एक्सरसाइज करता है, उसने अपने आप को ढाल लिया उसमें। तो अब टॉर्चर कैसे करें? अच्छा, उससे किताबें छीन लो, ये कह रहे हैं। एक कोठरी में उसको रखो, उसको जिस तरह नवाज शरीफ को एसी की सहूलत थी वो नहीं देनी, शदीद गर्मी में रखो, जितना हो सकता है उसको इस तरह ज़हनी जिस्मानी तौर पर तंग करो, मुलाकातें ना करने दो, उसके बच्चों से ना बात करवाने दो। लेकिन 2 साल हो गए हैं, वो टूट ही नहीं रहा। अब कोई और नया हरबा आजमाएंगे, कुछ और देखेंगे। जिस तरह हमने देखा, बाहर अदालत नहीं लगानी, जेलों के अंदर ही अदालत लगानी है, नए से नए तरीके निकाले जाते हैं, मगर उसको भी अडॉप्ट कर लेता है। क्योंकि मुझे बड़े दिन से ख्याल आ रहा कि देखिए, हर इंसान की तबीयत होती है। बहुत से लोगों से पूछा जाएगा, वो कहेंगे जी छोड़ें परे, मियाँ नवाज शरीफ तो बहुत जल्दी हथियार डाल देते हैं ना, वो तो छोड़ ही दें। लेकिन अब इतना जुल्म हो गया, इतना कुछ हो गया, बस छोड़ें अब, और क्या साबित करना है, कोई रास्ता निकालें, बाहर आ जाएं। लेकिन कुछ लोगों की तबीयत अपनी होती है, जिस तरह इमरान खान कहते हैं जी, सुल्तान टीपू भी तो है मिसाल। सब लोगों ने हथियार डाल दिए थे, बहादुर शाह बन गए थे, शिकस्त तस्लीम कर ली, हार गए, नवाब बन गए अपनी अपनी जगह पर कि हाँ हम अंग्रेज़ों के तसल्लुत के नीचे रहेंगे और उनको टैक्स वगैरह देते रहेंगे, ब्रिटिश राज के अंडर होंगे, यहाँ पर हमारी नवाबी चलती रहेगी, ये हमारी स्टेट होगी वैसे, लेकिन उनको भी जवाबदेह होंगे या उनको दे रहे होंगे टैक्स वगैरह। तो यहाँ पर दर्जनों बल्कि सैकड़ों स्टेट्स थी ये बड़े सग़ीर में, इस तरह से कि वो अंग्रेज़ों को जवाबदेह था। लेकिन सुल्तान टीपू आप देखिए, वो अपनी तर्ज का था, दुनिया से चला गया, शहादत कबूल कर ली, शहीद हो गया, लेकिन हथियार नहीं डाली, उनकी ग़ुलामी कबूल नहीं की। तो हर इंसान की अपनी तबीयत होती है, वरना बड़े सग़ीर में सब हो गए थे, कोई हार गया, किसी ने मान लिया, लेकिन कुछ ऐसे तबीयत के होते हैं। बहरहाल ये तो एक तारीख़ का हवाला था। अलीमा खान ने कहा, हम अपने भाई को किताबें पहुँचाते हैं, वो नहीं दी जाती। फिर ये कि किताबें रोक लेते हैं, बानी के ज़ाती डॉक्टर से चेकअप नहीं कराया जा रहा, तो इन्हें अदालत की दरखास्तों पर जजेस का हुक्म नहीं मानते। इमरान खान ने पैगाम दिया है कि जो भी फिरौनियत या यजीदियत का निज़ाम है, जो भी टॉर्चर कर ले, मैं ग़ुलामी तस्लीम नहीं करूँगा। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि बुशरा बीबी को मुझ पर दबाव डालने के लिए जेल में रखा गया, सारी ज़िंदगी जेल में रख ले, नहीं झुकूँगा। यूट्यूबर कहते हैं बानी बाहर निकलने वाले हैं, डील हो गई, अमेरिकन आ गए। अब समझ आ रही है कि अवाम का टेम्परेचर ठंडा रखने के लिए ऐसे वीलॉग बनाए जाते हैं। इमरान खान ने पार्टी के लिए पैगाम भेजा है कि नज़रिए की जमात है, बानी के अलावा बहुत से नौजवान जेल काट रहे हैं, ये इलेक्टेबल्स की पार्टी नहीं, ये हमें नज़रिए का वोट मिला है, मैंने सब पर नज़र रखी हुई है, जो भी इस नज़रिए के साथ नहीं है, इनकी पार्टी में कोई जगह नहीं, जो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं, इनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। ये बातें करते वक्त वो गुस्से में थे, लीमा ने बताया, सब बातें करते हुए इमरान खान गुस्से में थे। अब जजेस का हाल देखें, अलकादिर का केस 3 महीने से नहीं लग रहा, 9 मई और दीगर जमानतों के केस भी हैं। जजेस ने जुबान दी कि केस लगा देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं लगाए। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि पार्टी तैयारी करे बड़ी तहरीक की, लोगों को इस्लामाबाद नहीं बुलाऊंगा, पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाएंगे। अलीमा खान ने कहा कि हम फैमिली के लोग हाई कोर्ट जाएंगे, हम कह रहे हैं जजेस को सपोर्ट करेंगे। कल तमाम मेंबरान असम्बली पंजाब के लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे और तमाम MNAs पेशावर के MPAs उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएंगे और जजेस को सपोर्ट करेंगे। ये जनाब बातें हुई हैं। ये मनाज़िर मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पर किस तरह जलाओ घिराओ पीपल्स पार्टी की तरफ से किया गया। फिर जी अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस पर समाअत 31 मई तक मुलतवी। इमरान खान और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। इमरान खान के वकील कौसैन मुफ्ती ने एडिशनल डायरेक्टर नैब कैसर महमूद पर जिरा मुकम्मल की। तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 6 गवाहों पर जिरा मुकम्मल कर ली गई है। आइंदा समाअत पर मजीद गवाहों के बयान कलमबंद किए जाएंगे। फिर ये सारी गुफ्तगू जो अलीमा साहिबा ने बाहर आकर की है, वो सारी मैंने आपको रिपोर्ट कर दी है। इसके अलावा ये देखिए, मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं PTI के साथ मामला तय करने के लिए इस वक्त पसे पर्दा कुछ भी नहीं हो रहा। मैं इमरान खान से कहूँगा आप किसी तरह जेल से बाहर तो निकलें, जेल से बाहर आएँ, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब ने यह तज्जिया किया है। अच्छा, अदालत ने इमरान खान का फोटोग्रामेटिक और पॉलीग्राफिक टेस्ट दोबारा करवाने की पुलिस को इजाज़त दे दी। अदालतें क्या करें जी, जाएँ टेस्ट करें। ये वो है जिन्होंने इमरान खान के जारी टेस्ट कर दिए थे, ये हुकूमत है, और उसकी पता नहीं पेशाब के नमूनों से क्या क्या निकाल दिया था। अब ये टेस्ट करके हुकूमत जो मर्ज़ी निकाल ले, वो इनकार करें। और ये
किसी भी शख्स का बुनियादी हक है कि वो उसकी मर्ज़ी है करवा रहा है नहीं करवा रहा, और इस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। सरकारी मुद्दई हो और वही टेस्ट करवा के कह दे कि जनाब ये टेस्ट तो देखें इसमें ये पता लग गया वो पता लग गया। खैर, अडियाला जेल में आज इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोता को भी जाने नहीं दिया गया, वकालतनामा भी मौजूद था, गेट पे रोका गया, अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं मिली, वकील को भी नहीं जाने देते। तो आप सोचिए कि क्या यहाँ पर इंसाफ होना है, क्या यहाँ पर हालात होने हैं। तो जनाब ये हो रहा है और अभी देखें आगे आगे क्या होता है। लेकिन जो शख्स ये कह दे कि मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूँ सारी उम्र भी जेल में रखना है तो रख लें, और मैं झुकूँगा नहीं यजीदियत के आगे, तो जब ये ज़हनी तौर पर एक शख्स इस चीज़ की तैयारी कर ले, जिस तरह मुझे याद आ रहा है कि सेनेटर एजाज़ चौधरी साहब ने भी कहा कि ये लोग लगता नहीं कि हमें रिहा करेंगे, तो हो सकता है हमारी सारी ज़िंदगी अब जेल में ही गुजरे जितनी बाकी ज़िंदगी है, लेकिन तारीख़ सब याद रखेगी। अल्लाह हाफ़िज़।